मित्रों, इस वीडियो में संतुलित जीवन जीने की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसके द्वारा आप पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, आज के संदेश की शुरुआत दो सवालों से करते हैं। इनमें पहला सवाल आसान है और दूसरा आपको अध्यात्म की गहराई में लेकर जाएगा। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। पहला सवाल है कि ऐसी क्या चीज है जो बनाने वाला अपने पास नहीं रखता, उसे पाने वाला उसका उपयोग नहीं करता और उसका उपयोग करने वाला उसे देखता नहीं। कई लोगों को इसका जवाब समझ में आया होगा। वह है कॉफिन यानी शवपेटी, यानी लकड़ी का वह बक्सा जिसमें मुर्दा शरीर को डालकर दफनाया जाता है। कॉफिन जो बनाता है वह अपने पास नहीं रखता, बेच देता है। जो खरीदता है वह उपयोग नहीं करता और जिसके उपयोग में आता है वह देखता नहीं है। दूसरा सवाल पहले सवाल से विपरीत है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे बनाने वाला अपने पास रखता है, उसे पाने वाला उसका उपयोग करता है, जो उस चीज का उपयोग करता है वह उसे देखता भी है। यह सवाल आध्यात्मिक जीवन को जानने की ओर इशारा करता है। मित्रों, दूसरे सवाल का जवाब है शरीर। पहले जवाब में कॉफिन था जिसके अंदर शरीर रखा जाता है और दूसरे में शरीर खुद जवाब है। शरीर बनाने वाला ईश्वर शरीर इसलिए बनाता है ताकि वह उसका उपयोग अपनी अभिव्यक्ति यानी ईश्वरीय गुणों को प्रकट करने के लिए कर पाए। मगर शरीर में चलने वाले विचार अर्थात शरीर में तैयार हुआ खुद को अलग मानने वाला व्यक्ति अपने लिए शरीर का उपयोग करता है और ईश्वर जिसे शरीर का उपयोग करना था वह देखते रहता है। मित्रों, एक पहेली से आज हमने विषय की गहराई में जाने की शुरुआत की ताकि शरीर कब्र या शमशान में जाने से पहले पृथ्वी लक्ष्य पर कार्य करे। पृथ्वी लक्ष्य यानी जब ईश्वर शरीर का उपयोग करके अपना अनुभव करके उसकी अभिव्यक्ति करना। इंसान के जीवन का लक्ष्य ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करना है। आइए इसे दो कमरों वाली एनालॉजी से समझते हैं। एक घर में दो कमरे हैं जिसमें बाहर के कमरे में उजाला है। इसमें टीवी और मनोरंजन के अलग अलग साधन भी हैं, जिस वजह से आप उस कमरे में आसानी से रह पाते हैं। अंदर के कमरे में इतना अंधेरा है कि उस पर बाहर के किसी भी प्रकार के प्रकाश, मोमबत्ती, दिया, लालटेन का असर नहीं होता। अंधेरा अंदर ले जाने वाले हर रोशनी को खा जाता है, जिस वजह से आप वहां कभी जा नहीं पाते। एक दिन आपको पता चलता है कि अंदर के कमरे में जनरेटर है जो बिजली तैयार कर सकता है। वह जनरेटर काफी समय से बंद होने की वजह से खराब हो चुका है, उसे ठीक करना होगा। यह जानने के बाद आप अंदर जाकर उसे ठीक करने का काम शुरू करते हैं। आपने वायरमैन का काम करने का तरीका देखा है कि वह कैसे वायर फिट करके पट्टी बिठाता है, सॉकेट और होल्डर लगाकर अंत में उसमें बल्ब लगाता है। आप भी उसकी तरह अंदर के कमरे में जाकर काम शुरू करते हैं। उजाला न होने के कारण आप काम धीरे धीरे टटोल टटोल कर करते हैं। निरंतरता के साथ वायरिंग का काम करना जारी रखते हैं। एक दिन काम पूरा होता है और आप उसमें बल्ब लगाते हैं, जिससे पूरा कमरा रोशनी से प्रकाशित हो जाता है। कमरे में रोशनी होने की वजह से आप साफ साफ देख पाते हैं कि यह कमरा बाहर के कमरे से ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण है। आप रोज उस कमरे में जाकर उसका लाभ उठाकर आनंदित होते हैं। आइए अब इसके सांकेतिक अर्थ समझते हैं। बाहर का कमरा माया यानी दुख, चिंता और डर। अंदर का कमरा ईश्वरीय अनुभव। अंधेरा यानी अज्ञान और बेहोशी। अंदर के कमरे में वायरिंग का कार्य करना यानी ध्यान में जाना। बल्ब लगाकर रोशनी फैलना यानी ज्ञान और जागृत होना। जब आप निरंतरता से ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं तब उस अंधेरे में अंदर विचारों की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। हालांकि यह कार्य इतनी धीमी गति से चलता है कि इसका असर दिखने में कुछ समय लग जाता है। जब सफाई का कार्य पूरा होता है तब बेहोशी टूटती है और जागृत अवस्था यानी ईश्वरीय अनुभव प्रकट होता है। जब लोग ध्यान करना शुरू करते हैं तब उन्हें पता नहीं होता कि इससे उन्हें आगे भविष्य में क्या लाभ होंगे, जिस वजह से वे जल्द ही धीरज खो देते हैं। मगर आप जब रोज ध्यान में बैठते हैं तब वह बाय डिफॉल्ट होने लग जाता है। बाय डिफॉल्ट का अर्थ है यह होता ही है जैसे रोज रात आप बिस्तर पर जाकर लेटते ही हैं, चाहे नींद आए या ना आए, कम आए या ज्यादा आए, मगर यह बाय डिफॉल्ट होता है। उसी तरह बाय डिफॉल्ट रोज ध्यान में बैठें, चाहे वह कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो या न हो। इंसान की चार अवस्थाएं हैं: जागरण, नींद, स्वप्न और समाधि। ये अवस्थाएं शरीर के साथ जुड़ी हैं। जब शरीर इन चारों अवस्थाओं में पूर्णता प्राप्त करता है तब जीवन में भी पूर्णता आती है। समाधि यानी निर्विचार अवस्था, जो इंसान के साथ ही संभव है, जानवर के साथ नहीं। समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए ही ध्यान का महत्व है। इंसान जब यह सुनता है तब वह ध्यान करना शुरू करता है, मगर उसके पास समय न होने का बहाना हमेशा रहता है। ऐसे लोगों को बताया जाता है कि सुबह आंख खोलते ही पहला कार्य ध्यान का हो। 10-15 मिनट ध्यान में बैठें, फिर अपने कामों में लगें।
अगर आप 6 बजे उठते हैं तो अपने आप से कहें कि मैं 6:15 बजे उठा और इन 15 मिनट में बाय डिफॉल्ट ध्यान करें। आपको पता है आप कितने बजे उठे तो उसमें अगर मगर नहीं होगा और आप आसानी से ध्यान के लिए समय निकाल पाएंगे। अन्यथा इंसान सोचता है कि दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, इसके उसके बाद जब समय मिलेगा तब ध्यान करेंगे। इसी तरह वह ध्यान को टालते रहता है। मगर अब बाय डिफॉल्ट ध्यान से ही दिन की शुरुआत हो। कुछ लोगों को आंख खोलते ही ध्यान में बैठने के लिए दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वे बिना मुंह धोए, बिना फ्रेश हुए, बिना चाय पिए तरोताजा महसूस ही नहीं करते। उसके लिए उन्हें अपनी तरफ से सिस्टम बनाकर यह देखना है कि ध्यान बाय डिफॉल्ट बिना याद दिलाए हो पाए। दिन का कोई भी समय ध्यान के लिए निर्धारित करें और उस समय पर पहला कार्य ध्यान ही हो। जैसे कुदरत बाय डिफॉल्ट नींद करवा लेती है और इंसान तरोताजा महसूस करता है, यह कुदरत का सहयोग है। उसी तरह कुदरत ने यह सहयोग रखा है कि इंसान समाधि की अवस्था प्राप्त करे। अगर इंसान जागरण, नींद, स्वप्न में अटक जाता है तो समाधि की अवस्था नहीं आती। ध्यान, समाधि ये बातें बाय डिफॉल्ट हमारे जीवन में होने लग जाएं। अंदर के कमरे में ध्यान से जाकर ईश्वरीय अनुभव आएगा। इससे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और ध्यान बाय डिफॉल्ट होता जाएगा। ध्यान में मिले अनुभव का असर आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देगा। माया में रहने वाले लोगों को देखकर आप अपने अनुभव को भूलेंगे नहीं और सदा आनंदित रहेंगे। इंसान लोगों को देखकर दुख मनाता है कि उनकी तरह मेरा घर भी हाई सोसाइटी में होना चाहिए, इस तरह का रहन सहन होना चाहिए इत्यादि। उसे पता नहीं होता कि आज उसके पास जो भी है वह उसकी आज की जरूरत है। यह विश्वास ना होने की वजह से वह दुखी होकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ता है। मित्रों, यहाँ ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि नया घर लेने के लिए कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसका दुख नहीं मनाना है। आज आपको अपने जीवन में जो भी मिला है उसे ईश्वर से मिले प्रसाद के रूप में देखना है। किंतु सामने वाले को देखकर मन कहता है कि उसके प्रसाद में 2 काजू हैं और मेरे प्रसाद में एक भी काजू नहीं, अर्थात वह हाई सोसाइटी में रहता है, मैं नहीं। इस विचार की वजह से इंसान को क्या क्या मिला है यह वह भूल जाता है। दूसरे के प्रसाद में 2 काजू देखकर अपना प्रसाद उसे जहर लगने लगता है, जिस कारण बाय डिफॉल्ट दुख निर्माण होता है। हर एक को कोई न कोई दुख रहता ही है, जैसे घर का, रिलेशन का, पैसे का, बीमारी का दुख इत्यादि। जब तक इंसान ध्यान नहीं करता तब तक उसके साथ यह दुख चिपका ही रहता है। ध्यान करके, समाधि की अवस्था प्राप्त करके यह दृढ़ता आएगी कि मैं जीवन भर खुश रह सकता हूँ। किसी और को देखकर मुझे अपने अनुभव को भूलना नहीं है। इंसान को इस पर मनन करना चाहिए कि सामने वाला ऐसा क्या करता है जिससे वह ईश्वरीय अनुभव को भूल जाता है और अनुभव को याद रखने के लिए क्या किया जाए। जैसे जब आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी बगले में एक बंधा हुआ कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तब क्या आपको दुख होता है या गुस्सा आता है? इसके विपरीत आप शांति से वहां से चले जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि कुत्ता बंधा हुआ है। मगर कुत्ते को भौंकते देखकर आप भी भौंकने लग जाएं तो दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? जितना यह स्पष्ट है उतना ही स्पष्ट हो जाए कि संसार में भी किसी और की शोहरत देखकर या उसके गलत प्रतिसाद पर भी आप शांत रह सकते हैं। अन्यथा इंसान दूसरों को माया में बहते देख खुद भी माया में उलझते जाता है। उसे यह समझ रखनी है कि लोगों से तुलना करके अपना पृथ्वी लक्ष्य नहीं खोना है। वे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। ऐसा करने से आप सत्य देख पाएंगे, ईश्वरीय अनुभव पर रह पाएंगे। मित्रों, ध्यान द्वारा हमारा जीवन संतुलित होता जाता है। हमें संतुलित जीवन संगीत इसलिए सीखना है ताकि हम जीवन की हर समस्या को बहुत खूबसूरती से सुलझा पाए और आनंद भी ले पाए। संतुलित जीवन जीने के लिए ध्यान द्वारा हमें अनुभव से जानना होगा कि मैं कौन हूँ, और शब्दों में इसका जवाब होगा कि आप मास्टर पीस हो। पीस का अर्थ है तत्व, हिस्सा। मास्टर का अर्थ है गुरु, जो ईश्वरीय अनुभव में स्थापित है। यू आर मास्टर पीस इन प्रोग्रेस, अर्थात जिस पर ग्रेस यानी कृपा हुई है, जो प्रोग्रेस में है। हर एक मास्टर पीस ही है, किंतु बीच में खुद को अलग मानने वाला व्यक्ति यानी अहंकार की कुछ परतें आ चुकी हैं। उन परतों को निकालकर अपने मूल स्वभाव पर लौटने के लिए सत्य श्रवण और ध्यान दोनों किए जा सकते हैं। कोई कहेगा कि इनका कोई लाभ नहीं, ध्यान और श्रवण करने के बाद उसका असर 2 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। मित्रों, इसके महत्व को ऐसे समझें कि आप आज नहाते हैं, कल उसका असर खत्म हो जाता है, तो क्या आप नहाना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जीवन में ध्यान और श्रवण में निरंतरता रखने से कुछ समय बाद आप अपने व्यवहार में बदलाहट महसूस करके हमेशा सही मार्ग पर बने रहेंगे। इसके लिए श्रवण आपको याद दिलाता है आप कौन हो। श्रवण से ही ध्यान, सेवा और भक्ति का महत्व पता चलता है। इस मूल बात के साथ जीवन की बाकी बातें भी संभाली जा सकती हैं।
तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।